ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आज आपके लिए आ रही है 13वें नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी लिसनिंग एंड ऑडियो मोड पे आ जाइए। तो ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिनकी गले में गांठ, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी, ऐसे नहीं जाने वाली इस गांठ का मतलब ऑपरेशन ही होगा। परंतु वो लोग साईं पे इतना विश्वास करते थे कि साईं की उदी ने उनकी गांठ के ऑपरेशन को रोक दिया। और कैसे हुए चमत्कार, और भी 2-3 चमत्कार हैं। इस लीला को पूरा सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि साईं की उदी और साईं के विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है। और स्टोरी सुनने से पहले एक बार हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं राम, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए सुनते हैं साईं लीला, साईं भक्त की ज़ुबानी। ओम साईं राम। कोई गल अपने आप का बाबा की उदी पीते हुए बाबा का नाम लेते मेरी गांठ कहाँ गायब हो गई। लोग आश्चर्य करते हैं, अभी भी लोग करते हैं कि वो इतनी बड़ी गांठ गल के कहाँ चली गई। इसने 4 साल तक एक शब्द नहीं बोल के दिया। सारे लोग परेशान रहे, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ बाबा का नाम लेकर के चुपचाप बाबा का ध्यान करके, किसी डॉक्टर से नहीं, कभी भी किसी से नहीं मिले, सिर्फ बाबा का नाम लेते रहे। तो आज वो बच्चा बाबा की कृपा से इतना बोलता है कि अब हम क्या बताएंगे। ओम साईं राम। मेरा नाम अलका श्रीवास्तव है, मैं बस्ती यूपी की हूँ। बाबा के बारे में क्या ही कहें। मेरे लिए तो अनुभव ये है कि जब से हम होश संभाले हैं तब से बाबा के अलावा कुछ जाने ही नहीं है शायद। हाँ, ये है कि बाबा को जानने में और बाबा को समझने में बहुत फर्क होता है। जानते रहे और बाबा अपनी तरफ खींचते भी रहे, बस इतना कि अपने से अलग तो नहीं होने दिए। लेकिन फिर लगा कि बाबा को भी लगा होगा शायद कि इतने से ही नहीं होना है। बाबा को जानना और बाबा को समझना दो बहुत अलग चीजें हैं। फिर धीरे धीरे बाबा को जब समझाना था तो बाबा ने पहले बहुत परीक्षा लेने की कोशिश की, बहुत दर्द दिए, बहुत आंसू दिए, और उस आंसू को फिर समझ में आया कि ये दिए क्यों हैं। फिर वो समय आया कि जब लगा कि अब बाबा की तो ये तो बहुत बड़ी कृपा थी कि उसके जरिए फिर बाबा ने अपने आप को समझाना शुरू किया। बाबा ने एक मुझे बीमारी दे दी, गले की बीमारी, गले में गांठ, पूरी तरह से सब जगह दिखा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं एक ही इलाज है, ऑपरेशन करना है। तब फिर उसी समय महाराज जी आए थे मुगल सराय में, और हमने इनसे कहा, और हमने ऐसे प्रण ऐसे आ गया मन में कि बाबा अगर मेरे गले की वो कर दोगे ना तो मैं 1.25 लाख बार आपके नाम का जप करेंगे। महाराज जी से बोले, बाबा हमने कह तो दिया, बाबा जी आपका 1.25 लाख बार वो करेंगे, कैसे पूरा होगा। तो महाराज जी ने कहा कुछ नहीं, बस अपने सर पे तुम हाथ रख के और बोलना कि साईं नाम जपना। वो दिन था, सब असंभव था। कोई गल अपने आप का बाबा की उदी पीते हुए बाबा का नाम लेते मेरी गांठ कहाँ गायब हो गई। लोग आश्चर्य करते हैं, अभी भी लोग करते हैं कि वो इतनी बड़ी गांठ गल के कहाँ चली गई। फिर तब समझ में आया, अच्छा ये बाबा को नाम जप कराना था। समझ में नहीं आता था कि ये नाम जप। अब समझ में आया कि बाबा ने साईं सचरित्र में लिखा है तुम सिर्फ साईं साईं रटो। फिर बाबा ने जो साईं साईं कहलवाना शुरू किया, आज का दिन है कि दिल में हर पल साईं 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 ही चलते रहते हैं। लगता है सारा सब कुछ पढ़ना, सारी चीजें, सारा ज्ञान सिर्फ अहंकार लाता है। सिर्फ एक साईं नाम है जो सर झुकाना सिखाता है, बस उनके दर पे बस झुके रहें और बाबा हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखें, कभी किसी तरह का अहम भाव मन में ना आए। यही सबसे बड़ी बाबा की कृपा होगी। और अनुभव कहने के लिए हर पल बाबा कोई ना कोई हर पल अनुभव देते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जब हम कभी बाबा की पालकी देखते थे, सोचते थे बाबा ये आपका सटका तो हम कभी नहीं छू पाएंगे, ये आपकी चरण पादुका तो मेरे से कभी टच ही नहीं हम कर सकते हैं। अभी कल की पालकी में बाबा कैसे धक्का देते हुए हम वहां पे गए हैं, बाबा के वो चरण पादुका और वो सटके को अपने हाथ लगा के आए हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बाबा इनसे ऐसा अनुभव देते हैं ना कि नहीं, वो हर पल हमारे साथ हैं। पिछली बार राखी में हम आए थे शिरडी और बाबा को राखी चढ़ाए। बाबा के हाथ में तो इतनी बड़ी राखी बंधी थी, फिर अपनी छोटी सी राखी बड़ी कुछ सी ऐसी लगी, मतलब कि बाबा, लेकिन फिर भी बाबा स्वीकार करो, चढ़ा के बाबा को राखी बांध के हम चले गए। अभी कुछ दिन पहले हम कहने लगे बाबा वो राखी तो कहीं ऐसे सिमट गई होगी ना, वो तो कहीं आप ऐसे कहीं वो फूलों के साथ ऐसे होकर के कहीं तो वो चली गई होगी, किसी डस्टबिन में चली गई होगी, ऐसे कह के उठे। फिर आए, थोड़ी देर शांतिपूर्वक ऐसे ही अपना फोन चलाने लगे, और तब तक अचानक से एक फोटो पे निगाह पड़ी, बाबा की फोटो सामने आई, और वो फोटो में जो था वो आप ये खुद देख सकते हैं। बाबा राखी पहने हुए, और लगभग वैसी ही राखी जैसे हमने चढ़ाई थी, छोटी सी राखी, वही पहने हुए बाबा हमको दर्शन दिए कि नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारा जो वो है प्रेम है, वो मैं हर चीज को, सबके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। बाबा के बच्चे सब उनके अपने बच्चे हैं, बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम साई राम। मेरा नाम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव है। अभी इससे पहले आपने मेरी पत्नी से श्रीमती अलका श्रीवास्तव का अनुभव सुना। जैसा उनका अनुभव है उसी तरह से मेरे जीवन में भी बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं। सबसे पहले तो मैं बाबा को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ कि
उन्होंने अलका जैसी पत्नी को जीवन साथी बनाया है। सबसे पहले मैं बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि बताओ तुम कहाँ चलना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं बाबा के दरबार में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज तक बाबा के दरबार नहीं गई, जबकि इनके पिताजी बॉम्बे में ही एज ए इंजीनियर पोस्टेड थे, लेकिन ये कभी भी मतलब अपने माता पिता के साथ बाबा के दरबार में नहीं आए। इनकी सोच थी कि मैं अपने पति के साथ ही पहली बार बाबा के दरबार में जाऊंगी, और बाबा की असीम कृपा ही हम लोग पति पत्नी जो है बाबा का दर्शन करने के लिए विवाह के तुरंत बाद जो है बाबा के दरबार में आए, और बाबा की असीम कृपा बनी रही। हमारे बाबा की असीम कृपा से एक पुत्र हमारे जीवन में है, और वो बाबा की ही कृपा है। 2 साल तक हमें कोई इशू नहीं हुआ, वो बाबा की असीम कृपा ही रही कि उनके ही आशीर्वाद से एक बच्चा हमारे पास में है, और उसका नाम भी हम लोगों ने समर्थ श्रीवास्तव ही रखा है। और आपको अनुभव बताएं कि जब ये बालक हम लोग के जीवन में आया तो इसने 4 साल तक एक शब्द नहीं बोल के दिया। सारे लोग परेशान रहे, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ बाबा का नाम ले करके चुपचाप बाबा का ध्यान करके, किसी डॉक्टर से नहीं, कभी भी किसी से नहीं मिले, सिर्फ बाबा का नाम लेते रहे। तो आज वो बच्चा बाबा की कृपा से इतना बोलता है कि अब हम क्या बताएं। तो इसी तरह से कई अनुभव हैं। जब मेरा बच्चा 8 साल का था, तब हम 8 महीने का था मेरी पत्नी गोद में, तब हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। मेरी रात को 2:30 बजे ट्रेन थी, और हमारे पास अपर बर्थ थे, दोनों अपर बर्थ थे। अब हम लोग इतने परेशान थे, मैं सोचता था कि 2:30 बजे रात को किससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप मुझे लोअर बर्थ दे दीजिए। लेकिन जब ट्रेन के अंदर गए तो बाबा की इतनी असीम अनुकंपा और बाबा का चमत्कार देख करके हम हैरान रह गए कि उस कोच को इतना मॉडिफाई ना जाने करके कैसे बना दिया गया था कि सीट को तो मेंशन कर, जो हमारा सीट नंबर था वो मेंशन तो कर रहा था ऊपर, लेकिन वो सीट नीचे थी, ऊपर बर्थ ही नहीं थी, ऊपर कोई बर्थ ही नहीं थी AC 2 में। ये तो बाबा की मतलब असीम जो है कृपा है। तो अब ऐसे ही छोटे छोटे ना जाने हजारों हम लोगों के पास में अनुभव हैं, और बस बाबा इसी तरह कृपा बनाए रहे, उनके जीवन, हम लोग का पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित रहे, ऐसी ही बस मैं मनोकामना करता हूँ। हम तो जिस दिन से टिकट निकालते हैं बाबा के दर्शन के लिए, उस दिन से बस हर पल बाबा से बस एक ही चीज़ मांगते हैं, बाबा चाहे जैसे भी दर्शन के लिए बुला लेना, बाबा चाहे जो भी हो दर्शन के लिए बुला लेना बाबा। और बाबा हमेशा जो है हमारी प्रार्थना सुनकर के हमें बच्चों की तरह, फूल की तरह बुलाते हैं, और फूल की तरह जो है बिल्कुल वापस अपने जगह भेज देते हैं। ये बाबा की ही कृपा है। और मनुष्य के जीवन में और लोगों के पास न जाने क्या क्या सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे ही साथ कितने लोग हैं जो कि टिकट कराते हैं लेकिन यहाँ तक बाबा के दरबार तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि शायद उनके मन में बाबा के प्रति वो श्रद्धा भक्ति नहीं है, बाबा का आदेश उन लोगों के लिए नहीं है, इस वजह से वो लोग नहीं आ पाते हैं। इसीलिए बस ये तो बाबा की असीम कृपा है हम लोग के ऊपर कि बाबा कृपा करके जब भी हमने इच्छा किया है, बाबा आशीर्वाद दे करके अपने चरणों में दर्शन के लिए बुला लेते हैं। जो बाबा से अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये खास करके जो आजकल की हमारी जनरेशन है, ये यंग जनरेशन, वो अभी एकदम भटकी हुई सी नजर आ रही है। उसको ये दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की चमक, इतना हाई टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों में ये इतने गुम हो गए हैं कि उन्हें सच्चाई क्या है, जो सही राह क्या है, वो उन्हें दिख नहीं रही है। और यही दिखाने के लिए हमारे बाबा आए थे। बाबा हमारे आए थे वो सबको सत्य के मार्ग पे ले चलने के लिए। वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को ना मानते हुए उन्होंने हमेशा जो है सही और सच्चाई के रास्ते पे चलने की प्रेरणा दी है। यही हमारे आजकल की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा संपूर्ण विकास हो, तो हमें बाबा के दी हुई शिक्षाओं को, उनको जानने के लिए हमें एक बार शिरडी आना चाहिए, बाबा के चरणों में रखकर एक बार प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा हमें सत्य मार्ग दिखाओ। तब बाबा चरित्र के रूप में, बाबा और अपनी शिक्षाओं के रूप में हमें वो मार्गदर्शन देंगे जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और सफल बनेगा। अब 2 लाइन हम सुनाएंगे बाबा के नाम के लिए। तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईया, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईया, तुझे अपना कहेंगे ओ साईया, तुझे अपना कहेंगे ओ साईया। तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, ज्योति में मिलेंगे ओ साईया, ज्योति में मिलेंगे ओ साईया, तुझे अपना कहेंगे ओ साईया, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईया।
तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, सत्संग में मिलेंगे ओ साईया, सत्संग में मिलेंगे ओ साईया, तुझे अपना कहेंगे ओ साईया, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईया। ओम साईया। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये साईं लीला कैसी लगी, ताकि हम बैक टू बैक और लीलाएं आपके लिए लाते रहें ऑडियो ऑन लिसनिंग मोड पे। तो मिलते हैं नई किसी स्टोरी के साथ, नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम, ओम साईं राम, जय जय साईं राम।